हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यहाँ पर आर यू एक्स के लिए इस प्रकार से संबंध दिया है, तो उसी प्रकार से बी ई एच के लिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है और 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 287 है। जिसने पार्ट 286 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पेरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और जैसे देखिए दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। लगभग स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर रहे हैं, कोई ये कोई वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों, शिल्पी का संबंध छैनी लिखा है, तो उसी प्रकार से लेखक का संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, जिस प्रकार से शिल्पी यानी कि मूर्तिकार का काम करता है दोस्तों छेनी से, यहाँ पर इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट गलती कर दे रहे हैं कि जिस प्रकार से देखिए शिल्पी का मतलब होता है दोस्तों कि जो मूर्तिकार का जो काम करते हैं, मुख्य जो औजार होता है, तो उसी यानी शिल्पी जो है मुख्य औजार छेनी से मूर्ति का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से लेखक लोग क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि लेखक जो है हम लोगों का, लेखक का मुख्य औजार अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का उसका क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लेखक जिस प्रकार से पेन से ही क्या करते हैं दोस्तों, पुस्तक यानी कि हम लोगों का लिखते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर डी होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि कागज गलती कर दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से देखिए शिल्पी का संबंध लिखा है छेनी, तो उसी प्रकार से लेखक का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, पेन हो जाएगा, ना कि कागज होगा, ना कि पुस्तक होगा। बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा अति कर रहा है और यहाँ पर गलती कर रहे हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी, इस प्रश्न का आंसर डी को ही क्या दिया है दोस्तों, सही। कैसे, जिस प्रकार शिल्पी का मतलब मूर्तिकार का जो काम करता है छेनी से, तो उसी का संबंध दिया है कि शिल्पी का संबंध छेनी, उसी प्रकार से लेखक का काम क्या है दोस्तों, हम लोगों का लिखने का काम यानी कि किससे करते हैं, तो पेन से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। सबसे पहले हम लोगों के सामने 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 6, 10 और 15 दिया है। आप वीडियो को रोक लीजिए, यानी पॉज कर लीजिए, अपने से ट्राई करके देखिए दोस्तों आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 से 3 पे जाने के लिए हम लोगों को सीरीज को में क्या करना होगा, तो 1 से 3 पे जाने के लिए यहाँ पर 2 जोड़ना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 2। उसी प्रकार से 3 से 6 पे जाने के लिए हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 6 से 10 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 5 जोड़ना होगा। तो अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आप पता चल चुका है कि 2, 3, 4, 5, उसके बाद क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। तो 15, 6 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 21 आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से दिया गया। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है चमड़ा, उसके बाद पानी और जंतु, तो इसका कौन सा डायग्राम हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी चमड़ा जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोगों का जितना भी, ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि चमड़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चमड़ा हो जाएगा। तो लिख लीजिए सर आप चमड़ा। तो जैसे ही चमड़ा लिख देंगे तो चमड़ा जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, इस सारा चमड़ा जो है हम लोगों का जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि जितने भी आपका जंतु होते हैं सब में आपका क्या होता है दोस्तों, चमड़ा होता है। यानी कि इसको डायग्राम को इस तरीके से ले जाकर और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, आप बंद कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी का डायग्राम क्या बना लेंगे दोस्तों, अलग इस तरीके से छोटा जैसा बना लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लिए। देखिए जितना भी चमड़ा है यानी कि हर जंतु में दोस्तों आपका क्या होता है, चमड़ा होता है। जितने भी आप जंतु देख रहे हैं यानी कि जीव जंतु, तो सब में क्या है, चमड़ा है ही। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या कर देंगे दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि निकिता की माँ के भाई का बेटा। तो ये देखिए बेटा कौन है दोस्तों, सुरेश है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध हो जाएगा। देखिए यानी कि यहाँ पर कह रहा है दोस्तों निकिता, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोगों के सामने, जैसा जैसा कह रहा है दोस्तों वैसा आप कर लीजिए। कह रहा है कि निकिता की माँ, तो यानी कि निकिता की क्या दोस्तों, कोई माँ है और माँ के भाई, तो माँ के क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो माँ के भाई का बेटा का नाम क्या है हम लोगों के सामने, सुरेश है। तो यहाँ पर कर लेते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों, सुरेश दिया है। तो निकिता के माँ का भाई का बेटा सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध हो जाएगा। तो सुरेश का हम लोगों से सामने कहां से पूछा जा रहा है कि सुरेश का निकिता से, यानी निकिता का कौन लग जाएगा दोस्तों, इसकी माँ का भाई, तो भाई का बेटा कौन लग जाएगा, तो मेरा भाई। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने मेरा भाई हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कराएं, यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हैं और इस चैप्टर का दोस्तों स्पेशल भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, पार्ट 1। जिसने नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, मिसिंग नंबर के पार्ट 1 को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो बताते ऐसा क्या करें, जैसे इस सभी छोटा नंबर को दोस्तों ऐसा क्या करने के बाद जो हम लोगों का बीच वाला संख्या आ जाए, जोड़ के हो सकता है, घटा के, गुना करके, एक दूसरे संख्या को स्क्वायर करके, एक दूसरे संख्या का क्यूब करके, तो ऐसे लिखा होगा। तो बता देते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 कर देंगे प्लस का प्लस, उसके बाद 8 कर देंगे प्लस का प्लस, उसके बाद 4 कर देंगे प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 8 6 14 4 18 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। और यही 25 पे आपको क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। तो जैसे ही आप चढ़ा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो वही 5 ही जो अंदर में देख रहे हैं वैसे ही लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका निकाल देते हैं दोस्तों। बस आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर सब छोटे नंबर को जोड़ देंगे दोस्तों, यानी कि जिस प्रकार से देखिए 9 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7। जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना आ जा रहा है, तो जल्दी से देखिए कि हम कितना हो जा रहा है दोस्तों, हम लोगों का 12 9 कितना हो जाएगा 21 और 8 हो जाएगा हम लोगों का 29 और 7 यानी कि 36 हो जाएगा। तो 36 पे आप रूट चढ़ा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही 6 लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका निकालना है सर, तो इसका निकाल देते हैं। ये देखिए एकदम बेसिक तरीका बता चुके हैं। तो यहाँ पर बस आप जोड़ लीजिए 10 प्लस कितना हो जाएगा 9, उसके बाद हम लोगों के सामने 16 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा।
बस इसको आप जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं कितना हो रहा है, हम लोगों का इधर हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 25 10 35, 35 और हम लोग 14 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 35 14 कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 49 हो जाएगा। तो 49 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, रूट 49 हो जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों के सामने क्या भराएगा दोस्तों, 7 भराएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और मिसिंग नंबर से संबंधित जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करवा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यानी इस फिगर को, यानी कि डायग्राम को बनाना है दोस्तों, आखिर कैसे बनेगा। तो देखिए जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए, जैसे जैसे हम पेज लेते जा रहे हैं आप एकदम वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके का आएगा, उसके बाद यहाँ पर इधर से हो जाएगा दोस्तों और एक इधर से हो जाएगा, और इसमें हम लोगों के सामने देखिए यानी इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिया है, ये आकृति कभी नहीं हो सकता, ये आकृति कभी नहीं हो सकता। और इसमें देखिए सीधा इधर से थोड़ी होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस आपको ध्यान से देखना है कि आखिर कौन सा आकृति वहां पर रख देंगे, उत्तर आकृति जो प्रश्न आकृति को पूरा कर देगा। तो बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए रख देने के बाद फिगर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करेंगे। नहीं विश्वास है कि आपको कंफ्यूजन होगा तो आप अपने से ट्राई करके दिखा दीजिए और कौन सा आंसर करने वाले हैं। ये देखिए जैसे आर है, उसके बाद यू है और क्या लिखा है दोस्तों, एक्स लिखा है। और यहाँ पर इसका लिखा है हम लोगों के सामने टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर और क्या लिखा है पी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने बी, उसके बाद ई और क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है। कैसे यहाँ पर हुआ है दोस्तों सॉल्व, ई बात बता दें। बल्कि यहाँ पर उस तरीके से नहीं चला है कि आर से अगर इस पे चलेंगे सर तो कुछ हो जाएगा, उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा उसने किया ही नहीं है। तो आखिर कैसे सॉल्व होगा सर, ये बात बता दीजिए आप। तो हम बता देते हैं। देखिए आर से यदि यू पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, तो आर से यू पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 करना होगा। प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 3 कर देना होगा। तो जैसे ही प्लस 3 करेंगे उसी प्रकार से देखिए यू से एक्स पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या क्या दोस्तों कि टी से आर इसका संबंध, यहाँ पर ये देखिए -2, उसी प्रकार से 2 लेटर घटा दिया, यहाँ पर -2। उसी प्रकार से देखिए इसका संबंध क्या क्या दोस्तों, यहाँ भी उसी प्रकार से क्या है, बी से ई पे जाएंगे तो +3 लेटर क्या है, और ई से एच पे जाएंगे दोस्तों प्लस क्या है 3 लेटर। तो अगला जो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है वहाँ पर ऐसा हम लोगों को लेना है दोस्तों, ताकि जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर +3 यानी इसका संबंध किस तरीके से लिखा है कि सर +3 उसके बाद -2, इसी प्रकार से यहाँ पर +3 के बाद -2 वाला आएगा। तो कौन सा ऐसा रख देंगे दोस्तों, ये देखिए एस से क्यू, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर Q से O पे जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 लेटर, देखिए आखिर O से N, तो ये भी नहीं हो पाएगा। बल्कि आप जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आप किसको उठा लीजिए, सी को उठा लीजिए। जैसे यहाँ पर लिख दीजिए Q, उसके बाद हम लोगों के सामने O और क्या दोस्तों M रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर पहले हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, 2 लेटर वाला, क्योंकि 2 लेटर, उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 2 लेटर। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एम के लिए 13, उसी प्रकार से कैन के लिए 18, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि नेक के लिए क्या लिखा जाएगा। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या करना होता है इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए। आप ए से लेकर आप क्या करेंगे दोस्तों, जेड तक आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा याद कर लीजिए। क्योंकि जेड का नंबर होता है 26, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5। इस तरीके से जेड तक याद कर लीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब है एम का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 13 होता है, इसीलिए वहाँ पर उसने क्या किया है, 13 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए CAN, तो कैन के लिए 18 लिखा है। कैसे लिखा है, तो सी के लिए आपका एबीसीडी में स्थान 3 होता है, ए के लिए 1 होता है, और एन के लिए कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 14 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये देखिए 14 1 15 3 कितना हो जा रहा है, 18।
तो इसी प्रकार से अब जिसका पूछा जा रहा है दोस्तों हम लोगों का नेक का पूछा जा रहा है, ये देखिए एन, उसके बाद ई और सी और क्या कर देंगे दोस्तों के कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए एन के लिए आपका क्या बताएं 14, ई के लिए आपको क्या बताएं 5, उसी प्रकार से सी के लिए क्या बताएं दोस्तों हम लोग सामने क्या लेंगे 3 लेंगे, उसी प्रकार से के लिए क्या ले लेंगे दोस्तों 11 ले लेंगे। तो अब जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जा रहा है हम लोगों का 11 3 14 14 14 28 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों तो 33 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बस समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस स्थान याद रखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और जेड का, इसी तरह पूरा को याद कर लीजिए। हम डायरेक्ट उधर जेड पे चले गए, यानी कि 26 होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष दिया गया। तो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए कह रहा है कि सभी आरेख, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों सभी हम लोगों के सामने क्या दिया है कि सभी आरेख जो है यानी जितना भी आरेख है वो क्या है दोस्तों आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर छोटा छोटा ही लिखना होगा, सभी आरेख क्या है आकृतियाँ हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो हो गया कि सभी आरेख हम लोगों का क्या बन गया आकृतियाँ बन गया। और सभी आकृतियाँ क्या है दोस्तों हम लोगों का त्रिआयामी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं त्रि और क्या दोस्तों हम लोगों का आयामी कर लेंगे। बस इतना ही लिखना था और इस डायग्राम को इस तरीके से बना देना है, बस हो गया दोस्तों। इतना ही याद रखना है कि सभी वाला डायग्राम, एक गोला जब दूसरे में जाएगा तो यही आपका सभी वाला डायग्राम बनाता है, और एक गोला जब दूसरे गोला को इस तरीके से टच करेगा, यहाँ पर कुछ हिस्सा इधर जाएगा, इसमें क्या बोलते हैं दोस्तों कुछ वाला करते हैं। अब देखिए ये तो बेसिक बात बताया और डायग्राम यहाँ पर बनाया। अब हम लोग निष्कर्ष पे चलते हैं। ये बात किससे की हम लोग कथन से किए हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सभी त्रियामी आरेख है। क्या सब तो त्रियामी जो है आरेख के अंदर में है क्या सभी त्रियामी जितने भी त्रिआयामी है दोस्तों क्या वो आकृति में आई। हम लोगों का करा कि सभी त्रियामी आरेख है, क्या ये है क्या नहीं है सर, ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा हम लोगों का, बल्कि सभी आरेख जो है त्रियामी है। लेकिन यहाँ पर करा है कि नहीं, निष्कर्ष में क्या लिख दिया है कि सभी त्रिआयामी जो है आरेख, ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हैं और उसमें यानी कि अंदर से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों बाहर से अंदर जा रहे हैं, ये बात याद रखिए कि बाहर से यानी अंदर जा रहे हैं। ट्रिक क्या है, बाहर से यदि अंदर जा रहे हैं और सभी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए सभी आरेख हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि सभी आकृतियां आरेख। अब देखिए यहाँ से हम लोग जा रहे हैं यानी इसका वाला यानी यहाँ से हो जा रहा है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस समझ लेना दोस्तों। देखिए सभी वाला यहाँ पर कर रहा है कि सभी त्रियामी आरेख, क्या सब तो त्रिआयामी आरेख के अंदर में थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, तो गलत हो जा रहा है। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि सभी आकृतियां आरेख है, क्या सब तो आकृति आरेख के अंदर गया है, नहीं गया, बल्कि अगर उल्टा करके देता तो हम लोगों का सही होता। बोलता कहता है कि सभी आरेख जो है जितना भी आरेख है वो त्रिआयामी, तो सही हो जाएगा। लेकिन सभी त्रियामी आरेख है, ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब तो त्रियामी आरेख के अंदर थोड़ी है, बल्कि सब आरेख जो है त्रियामी हो सकता है। इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों, आपका दोनों गलत होगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ पर करा कि दिया गया एक सिंबल दिया दोस्तों, ए का अर्थ क्या है हम लोगों के सामने प्लस है, उसी प्रकार से एम का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों गुना लिखा है, डी का अर्थ हम लोगों के सामने भाग लिखा है, और एस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों माइनस लिखा है। तो बस इसको सॉल्व करना और आपका आंसर निकल जाएगा। किसको सॉल्व करना है, देखिए 30 उसके बाद डी, तो डी के जगह हम लोगों के सामने भागा लेने के लिए कहा है, तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों भाग कर दीजिए। तो जैसे ही कर देंगे उसके बाद 2 लिखा है और यहाँ पर आगे है ए, तो ए के जगह लेने के लिए कहा है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे 3। एम का अर्थ क्या है गुना है, 6 है, एस का अर्थ क्या है माइनस है, और 5 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कर देते हैं, तो 30 में 2 से भागा देंगे तो हम लोगों के सामने 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 15 लिख देंगे, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 6 या 18, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो 15 और 18 को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 माइनस 5 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया, कैसे करेंगे ये देखिए
जैसे यहाँ पर कह रहा है कि आर है, ए है और एम है, तो इसको क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए इसको उसने क्या लिख दिया दोस्तों, एम लिख दिया है, उसके बाद ए लिख दिया और क्या लिख दिया दोस्तों, आर लिख दिया है। यानी कहने का मतलब क्या किया दोस्तों, उसने इस तरीके से लिखा है। तो इसका हम लोगों के सामने देखिए इसका निकालना है, यानी एस, उसके बाद एच है, वाई है, ए है और क्या दोस्तों एम है, तो इसका निकालना है। कहने का मतलब उसने क्या किया दोस्तों, देखिए पीछे से लिख दिया और कुछ नहीं, एम को यहाँ कर दिया, उसके बाद ए को यहाँ कर दिया और इसी प्रकार से आर को क्या कर दिया दोस्तों, इस तरीके से क्या, यानी कि पीछे से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग पीछे से करेंगे, यानी कि पीछे से करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, पहले एम आ जाना चाहिए, उसी प्रकार से फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई आ जाएगा, उसी प्रकार से इधर से हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, उसी प्रकार से इधर से जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी पीछे से लिख दिया है दोस्तों, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए एम ए तो कहाँ मिल रहा है, एम ए, उसके बाद वाई और हम लोगों का एम ए वाई और उसके बाद एच एस, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा। देखिए ना, एम ए वाई उसके बाद एच एस क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। या आप ऐसे भी इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आर ए और क्या दोस्तों एम है, तो इसी को क्या लिखा है हम लोगों के सामने, यहाँ पर कर देते हैं एम ए और क्या दोस्तों आर लिखा है, और इसका पूछा जा रहा है यानी कि श्याम का पूछा जा रहा है, तो एस, उसके बाद एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने वाई, ए और क्या दोस्तों एम। कहने का मतलब आप कैसे करेंगे सर, तो ये देखिए बता देते हैं कि एम को पीछे से उसने करके लिखा है, उसी प्रकार से ए को पीछे से करके लिखा है, उसी प्रकार से आर को इधर से, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यानी कि एम हो जाएगा, उसी प्रकार से इसको यहाँ से जाएंगे तो ए हो जाएगा, उसी प्रकार से इधर से जाएंगे दोस्तों तो ई वाई हो जाएगा, इसी प्रकार से पीछे से जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और ए को पीछे से कर देंगे तो एस हो जाएगा। तो बात समझ गए, एम ए वाई, एम ए उसके बाद वाई ए, तो देखिए एम ए उसके बाद अच्छा एम ए उसके बाद वाई और एच एस, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, डायरेक्शन यानी दिशा वाले। तो देखिए दिशा वाले प्रश्न करने का क्या उपाय है, ये बात बता देते हैं। हमेशा आपको पैटर्न को फिक्स रखना है। इधर पूरब होगा, इधर क्या होगा दोस्तों हम लोगों का पश्चिम होगा, और ऊपर में हम लोगों के सामने उत्तर होगा, और नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने दक्षिण होता है। बस इतना बात आप समझ गए तो आपका आधा प्रश्न तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब इधर जिधर तीर का निशान, इधर पूरब, इधर हो गया हम लोगों का पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, बस इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा। कह रहा है कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद फिर वह क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। देखिए यहाँ से यदि हम लोग इधर चल जाएंगे 2 किलोमीटर, अब देखिए तीर के जगह ही मुंडी रखना है, माथा रखना है, इस तरीके से उधर चल रहे हैं तो हम लोगों का दायां हाथ इधर हो जाएगा, बायां हाथ, वही कह रहा है कि वह क्या मुड़ रहा है, बायां, तो बाएं ओर मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला है, तो 3 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद फिर से वो कह रहा है दोस्तों हम लोगों का बाईं ओर चलता है, तो बाईं ओर चलेगा यानी इधर जा रहे हैं, यानी कि पश्चिम की ओर, तो बायां हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का दाएं ऊपर हो जाएगा, बायां किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इधर चला है, वही तो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह किधर जा रहा है दोस्तों, दक्षिण दिशा। नीचे कौन सा दिशा है, अरे नीचे देखिए ना, दक्षिण दिशा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि पूरब इधर लेना है, पश्चिम इधर लेना है, उत्तर इधर, दक्षिण जिधर तीर दिख रहा है उधर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए दिया गया यहाँ पर शब्दकोश यानी डिक्शनरी में इस वर्ड को रखेंगे तो कैसा होगा, कारण नीचे दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द हम लोगों का अंत में आएगा, तो देखिए बताते हैं हम लोगों का कौन सा आएगा। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा रखते हैं दोस्तों, ए को रखते हैं, फिर बी को रखते हैं, फिर सी को रखते हैं, फिर डी को, इस तरीके से कहाँ तक रखते हैं दोस्तों, जेड तक रखते हैं। डिक्शनरी यानी शब्दकोश जो आप देखते हैं उसमें इसी तरीके से वर्ड रखा जाता है। तो बताते हैं यहाँ पर कैसे रखा है हम लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर जो कॉमन है दोस्तों, ये देखिए DREM, उसके बाद हम लोगों का यानी M तक कॉमन है, सब में क्या आ रहा है दोस्तों, M तक। ये देखिए DREM, उसके बाद DREAM, उसके बाद DREM, M तक कॉमन है। तो सर इसमें तो M तक है, तो पहला नंबर में तो यही आ जाएगा। ये देखिए बेसिक बात को समझिए, पहला नंबर यही आ जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि कौन आएगा, कहाँ पर और कैसे आएगा। अब दूसरा नंबर देखिए, तो यहाँ पर जितना कॉमन है उसको हटा दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए ए से लेकर जेड तक में कौन आ रहा है। तो इसमें एस आ रहा है, इसमें हम लोगों के सामने देखिए एम के बाद आई आ रहा है, इसमें एम के बाद ई आ रहा है, तो ई वाला यानी कि दूसरा नंबर पे आएगा। अरे एम के बाद यहाँ पर क्या आया, ई ना आया, उसके बाद इसमें क्या रहा, आई आ रहा था, ई 2 नंबर पे होगा, यानी कि ई क्या नंबर पे आएगा दोस्तों, 3 नंबर पे आएगा।
यानी कि 2 आया, ये 3 आया और इसमें एस आ रहा है आखिरी में, तो एस आया तो ये आखिरी चला जाएगा यानी 4 नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा वही कह रहा है शब्द के अंत में कौन आएगा, तो अंत में यही 4 वाला आएगा यानी कि DREAMS। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। जितना दूर तक कॉमन है उसको हटा दीजिए, उसके बाद ए से लेकर जेड तक देखना कि कौन पहले आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब देख रहे हैं तो हम लोगों के सामने पहले कौन आया दोस्तों, एम तक के बाद वहाँ पर चला गया, उसमें ई आ गया, तो वो यानी आ गया। इस तरीके से आप कीजिए ना, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो आप या तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए या तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कीजिए, कहीं भी कमेंट कीजिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं कंफ्यूजन करने लगेंगे कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बताते हैं, देखिए कभी भी आपके सामने अगर यहाँ पर दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि दायां और दायां मिलेगा, जहाँ कहीं दायां दायां मिलेगा तो उसके क्या होता है, घटा देते हैं, यानी अंतर होता है। यही हम लोगों का दायां प्लस बायां रहेगा दोस्तों, तो उसमें जोड़ते हैं। दायां प्लस बायां आएगा तो वहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। दायां दायां रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, घटाना है। कुछ भी रहेगा यानी कि दायां दायां रहा है या बायां बायां रहे तो घटेगा, लेकिन दायां प्लस बायां या बायां प्लस दायां रहेगा यानी कि अलग अलग रहेगा तो फिर अलग अलग रहेगा तो जुटेगा और सेम रहेगा तो घटेगा। इतना याद रखिए, सेम रखेगा तो घटेगा, यानी दायां दायां घटेगा, बायां बायां घटेगा। अगर ये दोनों के अलावा दायां प्लस दायां और बायां आया तो जोड़ेंगे, बायां और दायां आया तो भी जोड़ेंगे, तो हो गया। बस इतना ही कहानी करना था। और क्या, ये देखिए कर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, आखिरी में जो भी लिखा रहेगा बायां दायां वहाँ से देखना होता है। इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, तो आखिरी में हम लोगों का बायां है, देखिए आखिरी में कौन सा वर्ड आया तो बायां, तो हम लोग अब ध्यान वही देंगे कि बायां से ही देखना है। तो बायां से देखना है तो ये देखिए बताते हैं कि यहाँ पर 18 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आपका दायां से 18वां अक्षर के दाईं और 7वां लिखा है और यहाँ पर अब बायां है तो बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, तो हो गया। और यहाँ पर जो देखेंगे हम लोगों का नंबर कहाँ से देखेंगे, बाईं ओर से देखेंगे। क्यों, क्योंकि आखिरी में बाईं है, तो यहाँ से देख लीजिए तो कितना हो रहा है 18 और 18 5 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि 23 हो जाएगा। तो 23 यहाँ पर कर लीजिए, 23 आप माइनस 7 कर देंगे तो 23 माइनस 7 होगा, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 आ जाएगा। तो 16वां लेटर हम लोगों का, देखिए ना यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, 16वां लेटर, तो हम लोग किधर से देखेंगे, बायां से देखेंगे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों कि इधर से दायां होता है और हम लोगों का इधर से क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ना 23 में 16, तो यहाँ पर घटेगा 1 दाई 10 3 13, 13 में 7 जाएगा 6, इधर 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, 16वां आ रहा है। तो 16वां स्थान हम लोगों का किसका होता है, बायां से देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न, अगर इस प्रश्न को उस तरीके से करेंगे तो फिर आपका आंसर कुछ और ही निकल रहा है, तो इस तरीके से नहीं, बल्कि यहाँ पर आप क्या कीजिए दोस्तों, जो तरीका बताते हैं आप वैसे ही कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर रहे हैं, देखिए ABC, उसके बाद यहाँ पर D, उसके बाद EF, उसके बाद क्या लिख लीजिए दोस्तों GHIJ, उसके बाद KL, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा MNO, उसके बाद P, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों QRS, उसके बाद T, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा U, उसके बाद V, उसके बाद हम लोगों के सामने W, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों X, उसके बाद Y और क्या हो जाएगा दोस्तों Z हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बस इतना दूर तक लिख दिए, आपका प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे ही देखिए इतने में यहाँ पर करा अंग्रेजी वर्णमाला में दायां से, तो दायां हम लोगों का जो होगा ई साइड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां हो जाएगा। ये बात बता दिए, दायां और ई साइड में यहाँ पर एकदम बड़ा जैसा लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन है, बायां हो जाएगा। यानी ई साइड में आपको दायां हर हाल में लेना होगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे। तो वही अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दायां से 18वां, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 कहाँ पे हो रहा है, आई पे आ रहा था। अब यहाँ पर करा है कि के दायां, तो दायां किधर है, इधर लिखे हैं 7वां अक्षर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आया सर पी वाला पे 7वां आया, तो फिर करा है इसके यानी कि अक्षर के बायां 5वां, तो अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी के हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आएगा के आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही होगा। अगर वैसे करेंगे तो फिर आप गलती कर देंगे, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट पी कर देते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न एकदम बता चुके हैं, ABCD लिख लीजिए, दायां इधर होगा,
बयां, तो उधर का अंग्रेजी मतलब में दायां से 18वां, तो दायां से 18वां पे क्या आ रहा है, तो इस आई आ रहा है, तो आई से फिर 7वें अक्षर के बाईं ओर, तो इस तरीके से के इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि के होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो कैसे करेंगे मिसिंग नंबर से संबंधित, ये देखिए बता देते हैं दोस्तों कि आखिर यहाँ पर क्या तरीका लगाएंगे जो कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या जा सकता है। बताते हैं कि आखिर सबसे बड़े नंबर है, बड़े नंबर का ऐसा क्या करेंगे जो कि हो जाएगा। तो ये देखिए बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या लगाना होगा दोस्तों, रूट लगाना होगा। रूट 49 प्लस का प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है, रूट 49, उसके बाद रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, प्लस का प्लस, उसी प्रकार से रूट कितना हो जाएगा हम लोगों का 64 हो जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर पहला वाला का लिख रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं इसका वाला लिख रहे हैं, रूट यहाँ पर हो जाएगा 64, प्लस का प्लस इधर कर देते हैं दोस्तों, रूट क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो जैसे ही इसका मान लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, एकदम तरीका बताना चाह रहे हैं कि 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो जैसे ही आप जोड़ दिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। तो वही 26 ये बीच वाला लिखा है, कुछ भी नहीं, बस रूट से उसका मान निकाल देना दोस्तों और लिख देना। ये देखिए यहाँ पर रूट जैसे 81 हो गया, इसका कर रहे हैं, रूट 81 हो गया, रूट कितना हो गया 9 हो गया, प्लस रूट कितना हो गया दोस्तों 25 हो गया, प्लस रूट कितना हो गया हम लोगों के सामने 16 हो गया। तो जैसे ही जोड़िएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4। जैसे ही जोड़िएगा देखिए 21 हो जा रहा है। यही 21 ही जो बीच में देख रहे हैं लिखा है बस आपको तरीका समझना है दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे, जिसका अब निकालना है तो उसका कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूट हम लोगों के सामने 64 हो जाएगा, जिसका निकाल रहे हैं यानी रूट 64। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट हम लोगों के सामने 25 हो जाएगा, प्लस का प्लस, रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा, प्लस का प्लस, उसके बाद रूट कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर लग रहा है कि टाइपिंग में हम लोगों के सामने क्या हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा लग रहा है कि गलती हो चुका है कि यहाँ पर ये देखिए उसने क्या लिख दिया है, इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर जैसे कि रूट से ही निकाल के सबका लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर 26 कर देंगे, देख लेते हैं आखिर क्या इस जगह पर लिखने के बाद हम लोगों का सुटेबल हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोगों के सामने अगर 16 लिख देते हैं तो क्या हम लोगों का रूट निकाल के आंसर कर पाएंगे। मान के चलिए 8 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। अगर इसको 26 को 16 बना देते हैं तो 16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 8 5 ईद के 12 4 16 16 8 हो जाएगा 24 24 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 29। तो 16 नहीं लेना होगा, अगर 36 लेते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 12 6 18 18 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 13। तो देख लेते हैं कि 18 और हम लोगों के सामने अगर 13 कर देते हैं दोस्तों तो 8 3, हाँ बिल्कुल हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या दोस्तों टाइपिंग में एक जगह मिस्टेक क्या है, क्या टाइपिंग में मिस्टेक हुआ ये बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 26 ने बल्कि यहाँ पर हम लोगों का 36 होना चाहिए इस जगह पर, और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या लिखेंगे दोस्तों 36 लिखेंगे तब जाके आंसर आएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा 12 प्लस इसका कितना दोस्तों 6। अब जैसे ही जोड़ेंगे वहाँ पर टाइपिंग में गलती बात है कि 8 5 13 और 18, तो 13 और 18 यहाँ पर देखिए जोड़ रहे हैं 13 और 18, 8 3 11 कर 1 1 2 3 31। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। हम समझ चुके थे कि वहाँ 26 नहीं बल्कि 36 होगा, तभी इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, इसका वाला यहाँ पर कर दिए कोई कंफ्यूजन है और इसका वाला यहाँ पर कर दिए कोई कंफ्यूजन है, रूट से निकाल के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो सबसे पहले क्या रूल है, कहीं वर्ग और कहीं घन तो नजर नहीं आ रहा, यही देखना होता है। अगर ये दोनों नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, अभाज्य संख्या देखना होता है। ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, सम और क्या दोस्तों विषम। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको लगाना है विभाज्यता का नियम। अगर ई भी नहीं लगेगा तो फिर आपको क्या लगाना है, अंकों पर आधारित। इस सारे रूल बता दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बस ऐसे ही हम लिखते हैं। और इसमें आप क्या कमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसे कैसे लिख रहे हैं, तो हम लिखने का बस आपका काम है समझना कि कैसे समझेंगे। तो देखिए बताते हैं ई क्या है दोस्तों, हम लोगों का क्यूब है, 2 का क्यूब
ई क्या है दोस्तों हम लोगों का स्क्वायर है। उसी प्रकार से देखिए ई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने क्यूब है, ई भी क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने क्यूब है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। कैसे बता चुके हैं कि यहाँ पर सब क्यूब है, बाकी क्या है दोस्तों स्क्वायर है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ दोस्तों सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न आए विषम आए, देखिए कभी हम लोगों का अंक वाला कहीं लेटर वाला, यहाँ पर बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए यहाँ पर मार्च कितना होता है दोस्तों 31 दिनों का, नवंबर होता है हम लोगों का 30 दिनों का, मई होता है दोस्तों 31 दिनों का, जनवरी होता है 31 दिनों का। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नवंबर क्या हो रहा है दोस्तों 30 दिनों का हो जा रहा है, बाकी सभी का 31 दिनों का हो रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब एकदम कर ही लेना और घंटी में चैनल में ऑल वाला दबा देना, ताकि वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो ऐसे में नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑल वाला सेलेक्ट ही कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।